हाय फ्रेंड्स, कुछ करो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आपको थोड़ा-सा यूपीएससी जो एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उसका थोड़ा बेसिक बताने वाला हूँ। अभी निकला हुआ है और 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मोटा-मोटा बताने वाला हूँ कि एनडीए होता है क्या? एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है? जो भारतीय रक्षा अकेडमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी है, वो खड़गवासला में है, ठीक है? आपको इतना पता होना चाहिए, खड़गवासला में है। और यूपीएससी के द्वारा इसमें हर साल एनडीए के थ्रू कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब एनडीए होता है कि इसका मोटा-मोटा बता रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए जो अभी या तो 11th क्लास में या 12th क्लास में या फिर 12th पास आउट है, ठीक है? और जो भारतीय सेना में सर्व करना चाहते हैं एनी हाउ, उनका एम है, कुछ लोगों को जज़्बा होता है, अंदर जुनून होता है कि वी वांट टू सर्व इंडियन डिफेंस, है ना? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयर फोर्स। तो हम जानना चाहते हैं, तो एक ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो रास्ता होता है वो ये यूपीएससी एनडीए होता है। वैसे आफ्टर ग्रेजुएशन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट 12th क्लास के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस है, वो उसमें पहला ऑप्शन है आपके पास एनडीए, ठीक है? अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एनडीए। और इसमें जो करंटली अभी 2024 में वैकेंसीज़ निकली हुई है, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, इसका फॉर्म फिलिंग जो है, लास्ट डेट है उसकी 9 जनवरी। 9 जनवरी तक आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। आज 3 जनवरी 2024 है, 9 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 6 बजे तक, ठीक है? और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। और ओटीआर बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अपना जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह देंगे, जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके लिए भी मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की, बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कराने की। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है? एनडीए होता क्या है? कौन बच्चे भरते हैं? ये वीडियो खासकर उनके लिए जो भी 12th क्लास में जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? अब आगे प्रोसेस क्या, आप देखिए, 9 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अप्लाई करते वक़्त आपसे कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो उसका मॉडिफिकेशन का भी आपको टाइम दिया जा रहा है। ये 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक, यानी कि 7 दिन का समय आपके पास रहेगा। इसमें आप कोई मिस्टेक है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज़ कितनी है 2024 में एनडीए के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनडीए के लिए आर्मी में 208 वैकेंसी, नेवी में 42 वैकेंसी है और एयर फोर्स में 120 वैकेंसी है। अगर इनको मैं टोटल करूँ तो टोटल वैकेंसी 2024 के लिए हो रही है 400 वैकेंसी, काफ़ी ठीक-ठाक वैकेंसी है। अब एयर फोर्स में जो 120 वैकेंसी है, उनका मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहूँ तो देखिए, फ्लाइंग ब्रांच की 92 है, ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल की 18 है और नॉन टेक्निकल की 18 है, ठीक है? इस तरीके से 120 टोटल हो जा रही है। अब थोड़ा एनडीए के बारे में समझते हैं, एनडीए होता क्या है? तो देखिए, एनडीए में आप क्या है ना, डायरेक्टली ऑफिसर आप बन सकते हो अगर आप एनडीए को क्रैक कर जाते हो। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली मोस्टली ये 2 टियर एग्ज़ाम आप इसको बोल सकते हो। 3 टियर, हाँ, 2 टियर ही बोल सकते हो। सबसे पहले तो यूपीएससी के द्वारा इसका एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की संघ लोक सेवा आयोग रिटन एग्ज़ाम लेगा। और रिटन एग्ज़ाम आमतौर पर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद, यानी कि जो सीबीएसई या आईसीएसई या जो कोई भी बोर्ड है, उस बोर्ड में अगर मान लीजिए 12th क्लास में अपीयर हुआ कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट, तो उसके बोर्ड के एग्ज़ाम इफेक्टेड भी ना हो। बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद विदिन, आपको मान लीजिए अगर आपके फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो जा रहे हैं, मार्च तक चल रहे हैं, तो इन जनरल एनडीए का एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप मान के चल सकते हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेके अप्रैल, इसका आप एक नॉर्मल टाइम मानिए, अप्रैल के लास्ट तक जाता है तो मई के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। ज़्यादा समय इसमें होता नहीं है। वैसे यूपीएससी कैलेंडर जारी करता है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के एग्ज़ाम के क्या उसमें शेड्यूल है। अब सपोज़ कीजिए एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने रिटन कर दिया क्वालीफाई, ठीक है? तो रिटन क्वालीफाई कर दिया तो उसको स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है एक, कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है? एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। उसके घर बाकायदा डाक से भी लेटर आएगा। अभी प्रोसेस अगर सारा ऑनलाइन हो गया हो, ईमेल आईडी वगैरह पर भेजने लगे हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन डाक से पहले तो डाक से आना ही आना है। ये आप मान के चलिए, डाक से यानी कि पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर ये एसएसबी के लिए लेटर आएगा। उसमें आपको वेलकम बोला होगा और बोला होगा कांग्रेचुलेशन, आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपको एसएसबी के लिए इस सेंटर पर जाना है, जो आपको एसएसबी सेंटर दिया होगा उन्होंने। नॉर्थ वालों के लिए फेमस एसएसबी इलाहाबाद होता है, नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं खासकर का इलाहाबाद होता है, ठीक है? और अलग अलग सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका दिया जा सकता है। तो एसएसबी के टाइम पे हो, एसएसबी बेसिकली देखा जाए तो पूरा 7 डेज एक इंटरव्यू कम आपका पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोसेस रहता है। उसमें आपका थोड़ा फिजिकल भी चेक हो जाता है, यानी कि फिजिकल आप कितने एक्टिव हैं। पूरा लंबा प्रोसेस है, 7 दिन का प्रोसेस है। हमें एसएसबी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस मैं एक मोटा-मोटा इस वीडियो में आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एनडीए एक्चुअली होता है क्या, ठीक है? तो एसएसबी के अंदर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सपोज़ कीजिए आप अगर अभी इस साल 2024 में अपीयरिंग है, ठीक है? और मान लीजिए आपने एग्ज़ाम भी क्वालीफाई कर दिया, सब कुछ हो गया, अब आपकी लेकिन मार्कशीट आई नहीं है। मार्कशीट आमतौर पर मई एंड तक, मई में रिजल्ट आता है और मार्कशीट वगैरह आने में थोड़ा समय लगता है, जून जुलाई तक मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है? तो इसमें एनडीए के नोटिफिकेशन में साफ-साफ मेंशन है, अगर कोई भी कैंडिडेट जो एसएसबी के टाइम पे अगर नहीं ज़ेरॉक्स दे पाया, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करा पाया, तो वो अपनी
सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट्स की अगर आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा है तो आर्मी के लिए इस पते पर भेज सकता है। पता क्या, मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग आर्मी, हेडक्वार्टर, वेस्ट ब्लॉक 3, आर के पुरम, न्यू दिल्ली 66। ठीक है, तो इस पते पर भेज सकता है बंदा, अगर एसएसबी क्वालिफाइड हो गया है लेकिन उस टाइम उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। ठीक है, और अगर नेवी के लिए है, नेवल अकेडमी के लिए अगर वो गया हुआ है वो कैंडिडेट, तो सिलेक्टेड है, तो उसके लिए पता है नेवल हेडक्वार्टर, DMPR OI&R सेक्शन, रूम नंबर 204, सी विंग, सेना भवन, न्यू दिल्ली 110011। और कब तक भेज सकता है, 24 दिसंबर 2024 तक भेज सकता है, 24/12/2024 तक ये भेज सकता है। तो और अगर फाइनली इसको क्वालिफाई हो जाता, मान लीजिए कोई बच्चा एनडीए में क्वालिफाई हो गया है ना, तो यानी कि एनडीए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैं क्या मान रहा हूँ, एक तो रिटर्न क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद उसने जो एसएसबी का पूरा प्रोसेस होता है 7 डेज का, वो क्वालिफाई किया, 6 to 7 डेज का प्रोसेस रहता है, उसके बाद उसके पास ज्वाइनिंग आ गई। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, नॉर्मली इन जनरल आपको बीटेक डिफेंस कॉलेज से बीटेक कराया जाता है। ठीक है, बीटेक या अगर नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल भी आपको ग्रेजुएट कराया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं तो आप एज ए कमीशन ऑफिसर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और फिर आप डायरेक्टली आप जेसीओ वगैरह या किसी इस रैंक में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली ऑफिसर्स रैंक में आप बन जाएंगे, और आपकी जो पहला रैंक होगा वो आपको पता है लेफ्टिनेंट होता है, तो लेफ्टिनेंट से आप डायरेक्ट यानी कि अच्छी खासी आप करने का अच्छा मौका मिलेगा, एज ए लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी को या इंडियन डिफेंस सर्विसेज को, इंडियन आर्म फोर्सेज को। तो मैं आर्मी के केस में बता रहा हूँ कि आप यहाँ लेफ्टिनेंट लगेंगे, फिर आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग, जिस कैडर के आप रहे हैं, जिस ब्रांच के रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता रहेगा। बाकी लेफ्टिनेंट्स आप लगे हैं, फिर कैप्टन बनेंगे, मेजर बनेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, ब्रिगेडियर बनेंगे, मेजर जनरल बनेंगे, अच्छे रहे तो लेफ्टिनेंट जनरल भी बन सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ही बोलते हैं कि एक भगवान का वरदान आपको प्राप्त हो, तो हो सकता है आर्मी का जो टॉप रैंक है वहाँ तक भी आप पहुँच जाए अपने कार्यकाल में। तो यही उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आइडिया आपको समझ आया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं एक जनरल आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है जो ज़्यादा इंटरनेट से अवेयर नहीं है, ज़्यादा चीज़ों से अवेयर नहीं है, फर्स्ट टाइम 11th-12th में 12th पास आउट है, फिर 12th है, 12th में अभी अपीयरिंग है, लेकिन ज़्यादा पता नहीं है कैसे फॉर्म निकलते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। तो एक जनरल आइडिया मैंने उन लोगों के लिए दिया है ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।